और जब हम 2800 यात्री डेली यहाँ से हम जाना शुरू किए और हम भारत में नंबर 1 नंबर 3 के बीच में हम चलने लगे, तो अब अभी आकर के उसी भाड़ा को आपने 22,000 28,000 कर दिया। ये कौन है इसके पीछे? दरभंगा को बंद करने के पीछे अमित शाह जी आए, पूर्णिया में कह दिया हमने तो एयरपोर्ट खोल दी। आज तक एक एयरपोर्ट में पूर्णिया में ईंटा नहीं गिरी। इसीलिए यह कहीं ना कहीं दरभंगा के साथ खिलवाड़ करने की साजिश हो रही है और इसको बड़े लेवल पर हम उठाएंगे। दरभंगा में जब शुरुआत में प्लेन चली थी तो 4,000 से 6,000 के बीच में किराया हुआ करता था और तब हम नंबर 1 पर गए इंडिया में। एक गवर्नमेंट की मोनोपोली शुरुआत हो गई। सबसे बड़ा दिक्कत क्या हुआ कि एक प्लेन की स्पाइस जेट की मोनोपोली, यहाँ से आपने एक स्पाइस जेट को आपने पूरे तरीके से इस एयरपोर्ट पर आपने आधिपत्य दे दिया, अधिकार दे दिया। और जब हम 2800 यात्री डेली यहाँ से हम जाना शुरू किए और हम भारत में नंबर 1 नंबर 3 के बीच में हम चलने लगे, तो अब अभी आकर के उसी भाड़ा को आपने 22,000 28,000 कर दिया, 18,000 से ऊपर कर दिया। ये 18,000 भाड़ा और फिर यात्री हो गए 2800 से 600। अब मात्र 600 यात्री डेली यहां से सफर कर रहे हैं। अभी से 4 महीना पहले 2800 यात्री डेली सफर करते थे। ये कौन है इसके पीछे? दरभंगा को बंद करने के पीछे अमित शाह जी आए, पूर्णिया में कह दिया हमने तो एयरपोर्ट खोल दी। आज तक एक एयरपोर्ट में पूर्णिया में ईंटा नहीं गिरी। यूपी में आपने 14 एयरपोर्ट दिया और ये एयरपोर्ट अटल जी इसके पहले से चली आ रही थी निर्णय, और आपने 8 एयरपोर्ट देने की बात कही थी। उसमें पूर्णिया था, रक्सौल था, उसमें भागलपुर था, उसमें मुजफ्फरपुर था, अन्य जगहों पर थे। आपने एक भी एयरपोर्ट नहीं दिया। बहुत लड़ने के बाद, संघर्ष करने के बाद आपने यहां पर अधिसूचना जारी की और अब दरभंगा एयरपोर्ट को बंद करने की साजिश। हमारा डिमांड है केंद्र सरकार से अविलंब स्पाइस जेट के मोनोपोली पर रोक लगाएं। गो एयरवेज या इंडिगो को भी आप अविलंब दरभंगा एयरपोर्ट पर अन्य प्लेन को उतरने की उसकी व्यवस्था करें ताकि किसी एक संस्थाओं का आधिपत्य उस पर ना हो। इसीलिए यह कहीं ना कहीं दरभंगा के साथ खिलवाड़ करने की साजिश हो रही है और इसको बड़े लेवल पर हम उठाएंगे।